एक स्पीक के पुरअसरार सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसी अजीबो गरीब कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ जो पुरअसरार भी है और नाकाबिले यकीन भी और हकीकत भी। मगर ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन आना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, मगर वो लोग जिस पर बीतती है वही जान सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ट्रेन जो कहाँ और किस स्टेशन पर रुकेगी कोई नहीं जानता। ये ट्रेन एक ऐसे सफर पर रवाना है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। अगर आप उस ट्रेन में होते तो क्या करते? उस कभी न रुकने वाली ट्रेन के रुकने का इंतजार रहा कुछ और ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच पाती है या उसके सफर का इख्तिताम कभी नहीं होगा। आइए जानते हैं उस पुरअसरार ट्रेन की कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है 14 जुलाई 1911 की, जब इटली की एक रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपनी एक नई ट्रेन मुतारिफ करवाई। उस दौर की ये एक लग्जरी ट्रेन थी, एक इंजन और 3 पुरतहैश कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल। इस ट्रेन में मुसाफिरों के लिए खाने और मशरूबात का इंतजाम भी था। इन सब सहूलियात का मकसद मुसाफिरों को ट्रेन के सफर के लिए रागिब करना था ताकि लोग ट्रेन के सफर को सही से इंजॉय कर सकें। 106 मुसाफिरों के साथ, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे, ये ट्रेन अपने सफर पर रवाना हुई। एक एक करके स्टेशंस को पीछे छोड़ते हुए ये ट्रेन अपने मंजिल की तरफ रवाना थी। इस सफर के दौरान उस ट्रेन को एक आधा किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरना था। मुकर्ररा वक्त पर ट्रेन सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। रेलवे ट्रैक के अतराफ मौजूद कुछ लोगों ने भी इस ट्रेन को उस सुरंग में दाखिल होते देखा था। ये सुरंग में दाखिल हुई मगर कभी बाहर ना निकल सके। स्टेशन पर मौजूद लोग उस ट्रेन का तवील वक्त तक इंतजार करते रहे, लेकिन ये ट्रेन सुरंग से कभी बाहर ना निकली। कई घंटों के इंतजार के बाद ये खबर जेनेटी कंपनी की इंतजामिया तक जा पहुंची तो वो बहुत हैरान हुए। लोगों को लगा ये ट्रेन सुरंग के दरमियान में कहीं इंजन की किसी खराबी के बायस रुक गई। अब इटली पुलिस और रेलवे इंतजामिया के लोग उस सुरंग के अंदर दाखिल हो गए ताकि ट्रेन की खराबी को दूर किया जा सके। वो सुरंग के एक हिस्से से दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकल आए, मगर वहां दूर दूर तक ट्रेन या उसमें मौजूद मुसाफिरों का नाम और निशान तक न था। ट्रेन इंतजामिया हैरान थी कि उनकी ट्रेन सुरंग में दाखिल होने के बाद कहां गायब हो गई। वहां पर तफ्तीश शुरू की गई तो लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद ट्रेन को सुरंग में दाखिल होते देखा था, लेकिन वो सुरंग के दूसरी साइड से बाहर आई ही नहीं। फिर 2 आदमी उस ट्रेन की इंतजामिया के पास आए और बताया कि वो दोनों उस ट्रेन के मुसाफिर हैं। उन दोनों मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन के सफर के दौरान जैसे ही वो ट्रेन उस सुरंग के पास पहुंची तो पुरअसरार तौर पर धुएं जैसे सफेद बादल ने उस ट्रेन को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। उन्हें अब ट्रेन और रास्ता दोनों नजर नहीं आ रहा था और तो और उसमें मौजूद लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। वो दोनों ये देखकर घबरा गए और उन्होंने किसी भी तरह ट्रेन से छलांग लगा दी और उसके बाद उन्हें कुछ याद न रहा। इन दोनों मुसाफिरों की जांच माहिर नफ्सियात से करवाई गई तो पता चला वो दोनों शदीद खौफ और डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं। कुछ अरसे बाद उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और लोग उस हादसे को तकरीबन भुला बैठे और सबसे पहले जैसे नॉर्मल होने लगे। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। लेकिन तकरीबन 15 साल बाद यानी 1926 में उस ट्रेन में मौजूद एक मुसाफिर के रिश्तेदारों को महफूज शुदा दस्तावेजात में से एक हैरानकुन रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था 1880 में मेक्सिको के एक मेंटल हॉस्पिटल में 104 लोगों को दाखिल करवाया गया था। वो सब ये भी कहते थे वो रोम यानी इटली से आए हैं और वो सब एक ट्रेन के जरिए पहुंचे हैं। इन लोगों का बयान है और जेनेटी ट्रेन जो 1911 में गायब हुई थी, दोनों एक दूसरे से मेल खाते थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि 1911 में गायब हुए ट्रेन के मुसाफिर 1840 में मेक्सिको के हॉस्पिटल के पागल खाने में कैसे दाखिल हुए। और सबसे पुरअसरार बात यह थी कि ये लोग कहते थे कि वो ट्रेन के जरिए इटली से मेक्सिको पहुंचे थे। आप ये जानकर शर्मसार रह जाएंगे कि इटली से मेक्सिको का सफर तकरीबन 1234 किलोमीटर बनता है और इन दोनों के दरमियान कहीं गहरे समंदर मौजूद है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ट्रेन मुसाफिरों को लेकर 1911 में इटली से रवाना हो और 1840 में वक्त से पीछे जाकर मेक्सिको पहुंचा दे। उन तमाम मुसाफिरों की तफ्तीश के दौरान उस वक्त के तमाम बहरी जहाजों की फहरिस्त निकाली गई जो इटली से मेक्सिको मुसाफिरों को लेकर पहुंचे थे, मगर उस लिस्ट में उन 104 मुसाफिरों में से किसी का भी नाम और निशान न मिला। आखिर उस पागल खाने में एक ही मुल्क के एक ही जुबान बोलने वाले 104 लोग आए कहां से?
इन मुसाफिरों में से एक के पास एक सिगरेट बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी के नाम के साथ 1907 दर्ज था। आखिर ये ट्रेन उस सुरंग से कहां गायब हो गई, ये भी एक मिस्ट्री है। और उसके मुसाफिर वक्त में पिछले सफर करके 1911 से 1940 में कैसे पहुंच गए। और तो और उस ट्रेन में रशिया, रोमिया और इटली और कहीं दूसरे ममालिक में सफर करते देखा गया था। कुछ रिसर्चर के मुताबिक ये ट्रेन किसी गैर मुतवाजी कायनात में दाखिल हो गई थी, लेकिन ये भी कभी साबित ना हो सका और न ही आज तक उस ट्रेन के पुरअसरार और मुसलसल जारी सफर के असरार को कोई हल कर पाया है। और शायद कि कभी ये मामला हल हो सके, शायद नहीं, यकीनन ये भी दुनिया के बहुत से गैर हलशुदा सवालों की तरह हमेशा ही एक पुरअसरार मामला रहेगा जिसकी गहराई तक कोई ना पहुंच पाएगा। आपको हमारी आज की ये हैरत अंगेज और पुरअसरार कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इंतजार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।